एक सर मुझे डिस्कस करना है आपसे खासतौर पे आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की बात करें ना तो अंडर परफॉर्मर रहा है इस पूरे साल की, जहां तक बात है। मुझे इसमें सेक्टर नहीं डिस्कस करना सर, मुझे सिर्फ एक स्टॉक डिस्कस करना है, और वो है टीसीएस का। अब टीसीएस में क्या हुआ सर, टीसीएस इस साल की बात करें ना, निफ्टी ने 10% का रिटर्न दिया पॉजिटिव, लेकिन इस साल आप देखेंगे ना तो टीसीएस ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 22% के आसपास ही टूटा है सर। 2022 के बाद पहली बार हुआ है कि टीसीएस ने नेगेटिव रिटर्न दिया है एनुअल बेसिस पर, सालाना आधार पर। 2017 से 2021 के बीच में लगातार एक तरफा मजबूती हमने टीसीएस के स्टॉक में बनती हुई दिखी है। और ये जो सर 22% के आसपास की गिरावट इस साल में हुई है ना, ये गिरावट 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कह लीजिए, लेमन संकट कह लीजिए, उसके बाद सबसे बड़ी सालाना गिरावट है जो कि टीसीएस के स्टॉक में हमने इस सब पूरे साल में बनती हुई देखी है। उस साल सिर्फ 56% के आसपास का ड्रॉप आया था। ये नंबर आपको चलते हुए दिख भी जाएंगे कि ओवर द इयर्स कैसे टीसीएस के स्टॉक ने परफॉर्म किया है। लेकिन सर ये जो टीसीएस के शेयर में गिरावट आई है ना सर 22% के आसपास की, टीसीएस को कैसे प्ले करना है? तो टीसीएस में कुछ भी नहीं करना है। 3018 के नीचे जब लास्ट टाइम मिला था, कायदे से अक्टूबर में एक्यूमुलेट किया होता है, तो पहला टारगेट 3323 आ चुका। अब केवल उसकी पुल बैक ले रहा है। पुल बैक 50 डे मूविंग हम्म। एवरेज 3173 या स्विंग हाई 3135 तक आ सकता है। और जोन वही है 3130 3170। उस जोन तक अगर कहीं भी मिल जाता है वापस से एक्यूमुलेट कीजिए। नेक्स्ट राउंड में 3323 तोड़ के 3586 का अपना टारगेट करेगा। और इन्वेस्टर है तो ऑल टाइम हाई के लिए प्ले कीजिए। यही चीज इन्फोसिस में 3 टारगेट निकल चुके हैं, टीसीएस में पहला आया है। यूनाइटेड स्पिरिट में भी 3 निकल चुके हैं, चौथा बाकी है। तो उस टाइप से लार्ज कैप प्ले कर रहे हैं तो स्टेप फैशन में एक स्टेप पे पहुंचे, वेट किए, फिर दूसरे पे पहुंचे, फिर तो यहाँ पे वेट करने की जगह पुल बैक्स आते हैं। पुल बैक में फिर वाइट बाई किए, नए हाई पे फिर माल छोड़े। तो टीसीएस आराम से ऑन द डिप्स 3135 3175 जोन में एक्यूमुलेट कीजिए। 3523 जिस दिन पार करेगा 3586, और धीरे धीरे ऑल टाइम हाई। हम्म, ठीक है, मतलब इसमें लंबा व्यू नहीं दे पाएंगे सर आप, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे चलते जाएंगे, क्योंकि बड़ी नहीं, गिरावट लंबा हुई है व्यू तो सर। वही है सर, दो ऑल हजार टाइम हाई का। लंबा व्यू तो 3000 रुपए से अपना ऑल टाइम हाई का है। 1420 से इन्फोसिस ऑल टाइम हाई हम प्ले कर रहे हैं। हम्म। टीसीएस 3018 के नीचे से हम ऑल टाइम हाई प्ले कर रहे हैं। तो ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन का टारगेट तो है ही। हाँ, ये कह सकते हैं कि मेटल बहुत तेजी से चल गए, हिंडाल्को, वेदांता, फिर आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल बहुत तेजी से चल गए। ऑटो स्टॉक्स बड़ी तेजी से 30% लो से ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन दे दिए। उस रफ्तार में आईटी थोड़ा स्लो चला है, बट कंफर्टेबली जैसा चलना चाहिए था आईटी वैसा ही चल रहा है। ऑटो और मेटल तेज चल गए, वो अपनी रफ्तार जो उनको 1 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना था वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चल गए। ये अपना नॉर्मली जो रफ्तार है वो मेंटेन किए हुए है। और फिर असर भी आपका मार्केट कैप पे आता है। 1.5 2 लाख 5 5 लाख करोड़ की कंपनियां हैं, तो धीरे ही चलेंगी। ठीक है, परफेक्ट है। ये बात होगी टीसीएस आईटी सेक्टर की, और जो सेक्टर ज्यादा तेजी से इस साल चले हैं उस पर।